नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग टॉप 37 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार्क के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। तो जो रेडियो एक्टिविटी थी उसकी खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। दूसरा क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, यानी कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रांजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ प्रिस्टले। तो जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसकी खोज या सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। तो 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वह थे होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अब है चौथा क्वेश्चन कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता होगा कि ये जो होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसका सूत्रपात अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने। तो देखिए जो सापेक्षता का सिद्धांत है यह दिया था आइंस्टीन ने। तो यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, इसरो कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली। तो देखिए जो इसरो है यह आपका बंगलौर में स्थित है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बंगलौर। देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और अगर यहीं पर बात करें कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तो वह आपका तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। और जो इसरो है यह आपका बंगलौर में है। और जो बार्क है यह आपका ट्राम्बे मुंबई में है। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1930 में दिया गया था। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1930 में दिया गया था। और यह जो नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। और कौन सी खोज के लिए दिया गया था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। और आपको पता होगा कि जो रमन प्रभाव है यह आपका 28 फरवरी को आविष्कार हुआ था। तो 28 फरवरी को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने ही आविष्कार किया था रमन प्रभाव का। इसीलिए क्या होता है कि जो 28 फरवरी होता है तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हमारा देश मनाया जाता है। ये तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे देश में 28 फरवरी को मनाया जाता है इन्हीं के खोज के द्वारा। तो चलिए अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमाणु के नाभिक को खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक। तो परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो दिए थे। 9वां क्वेश्चन है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाद साहा सीमा, रदरफोर्ड सीमा। तो देखिए अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान है तो उससे हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर सूर्य का द्रव्यमान हम लोग MS मान लें कि ये एम है आपका मास ऑफ सन, इसी में हम लोग 1.4 का गुणा कर दें तो ये जो होता है यह हमारा कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 10वां क्वेश्चन कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना। तो जो क्रेस्कोग्राफ होता है डिवाइस उसकी जो खोज की थी वह जगदीश चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 11 नंबर का क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाद साहा। तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है यह
मेघनाद साहा का लिखा हुआ अनुपम कृति है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस या मेघनाद साहा का लिखा हुआ है। तो 11 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेघनाद साहा जो थे यह तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इनकी जो कृति है वह है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो आपको याद रखना है इन्होंने किसका खोज किया था, तो तापीय आयनन सिद्धांत और थर्मोडायनेमिक्स का। अब चलते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। तो देखिए जो चेचक का टीका था इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। और ये रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, यह जो कथन था यह दिया था आर्यभट्ट ने। तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। तो देखिए जो न्यूट्रॉन होता है उसका खोज किया था जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन, जॉन मेंडल, कॉपरनिकस, रदरफोर्ड। तो आपको भी पता होगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो कि आप लोग पढ़े होंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो यहाँ पर जॉन डाल्टन करेक्ट हो जाएगा। 15 का बी आंसर करेक्ट होगा। इन्होंने जो नियम दिया था वह हमारा नियम कहलाया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का नियम था। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की, रदरफोर्ड की, मैडम क्यूरी की, जेम्स चैडविक की। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो रचना है यह चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। तो उनकी कृति है चार्ल्स डार्विन की द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी हम आप लोगों को बताए हैं कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? ऑप्शन है नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी बेकुरल। तो देखिए हाइड्रोजन जो तत्व है इसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। रक्त परिसंचरण किसने खोजा था? तो आपको पता होगा विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये खेज नहीं रहेगा, ये खोज रहेगा। तो एक्सरे की खोज जो किया था वह WC रंजन ने किया था। तो यहाँ पर 20 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, WC रंजन। 21 नंबर क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, हेनरी बेकुरल। तो जो गति के जड़त्व का नियम है यह गैलीलियो ने दिया था, बट जो गति का जो नियम था वह न्यूटन ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन वही है कि गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। और अगर यहीं पर अगर जड़त्व के नियम की बात करें तो वह हमारा गैलीलियो हो जाता है। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाथ साहा। तो देखिए जो बर्ड्समैन कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। और बता दें कि जो डॉक्टर सलीम अली थे यह एक प्राकृतिक विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे, इसलिए इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता था। और इन्होंने 1976 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से भी इन्होंने प्राप्त किया था। अब चलते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो देखिए जो अनुवांशिकी कोड थी इसकी खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने, गैलीलियो ने। तो जो टेलीस्कोप था उसका खोज गैलीलियो गैलीली ने किया था। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो ने। अब है 26 नंबर का क्वेश्चन कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, CD डुवे, जॉन डाल्टन, ग्रेगरी मेंडल। तो आपको पता होगा कि जो लाइसोसोम है इसका खोज किया था CD डुवे ने। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने किया था।
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, डी ब्राइज ने, मेंडल ने। तो जो प्राकृतिक चयन सिद्धांत था इसको दिया था डार्विन ने। तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गास, पुरकिंजे, तुलासने। तो देखिए जो लाइकेन होता है, तो ये जो लाइकेन रहता है इसका खोज किया था तुलासने ने। तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता जो लगाया था वह लगाया था एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु का पता एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। अगर आप लोग जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से जितने भी होने वाले रोग होते हैं और उनको याद करने का ट्रिक आप लोग देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर। तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरा डिटेल में आप लोग देखने को पा जाएंगे। लगभग आधे घंटे की वीडियो है वो। अब है 30 नंबर का क्वेश्चन कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने। तो पेंसिलिन जो होता है इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक, बैटिंग एवं बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो जो इंसुलिन होता है इसकी खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। तो 32 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 33 नंबर का क्वेश्चन कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, पॉल विलार्ड। तो देखिए जो गामा किरण होता है, गामा किरण उसका खोज किया था बेकुरल ने। बेकुरल ने किया था गामा किरण की खोज, बेकुरल ने किया था। बट क्या है कि हमें अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर उसमें बेकुरल ऑप्शन नहीं है तो उसमें हम लोग संशोधन तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखिए अगर कहे कि गामा किरण की खोज किसने किया था, तो अगर आपको ऑप्शन में बेकुरल मिल रहा है तो आपको बेकुरल टिक करके आना है। अगर आपको बेकुरल ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तब आपको पॉल विलार्ड टिक करके आना है। तो अगर बेकुरल नहीं है तो आप लोग पॉल विलार्ड, अगर ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो आप लोग पॉल विलार्ड ही टिक करके आइएगा। वरना सही तो हमारा कौन सा है? बेकुरल है। तो बेकुरल अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तभी आप लोग पॉल विलार्ड लगाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पॉल विलार्ड सही हो जाएगा, पॉल विलार्ड। अगर बेकुरल होता तो बेकुरल सही हो जाता। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने, गोल्डस्टीन ने। तो देखिए जो रेबीज का टीका होता है इसका जो खोज किया था वह लुइस पास्चर ने किया था। तो 34 का बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लुइस पास्चर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उस नियम को किसने दिया था, ये आपको बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का अब क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, सीले और प्रिस्टले ने। तो ऑक्सीजन का खोज किया था सीले और प्रिस्टले ने। गुरुत्वाकर्षण के आविष्कारक कौन है? तो जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उसको दिया था न्यूटन ने। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉप 37 क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने हमारा ऑब्जेक्टिव जीके चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने एक लिंक दिया है सबसे ऊपर ही ऑब्जेक्टिव जीके चैनल नाम से। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया करंट अफेयर के बहुत सारे वहाँ पर वीडियो डाले गए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ।